अस्सलाम वालेकुम क्लास। 26 जनवरी का लेक्चर है जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। आज दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। एक क्या है जी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये हम स्टडी करेंगे। और दूसरा हम स्टडी करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होगा कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ X। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X हमारे पास होगा जी। ठीक है, कैपिटल N यहाँ पे कैपिटल N हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट किया जा रहा है। नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं, ट्रायल्स हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 5 दफ़ा जो है लाइक 5 टाइम्स जो है एक डाई को रोल किया गया, तो वो 5 ट्रायल्स हैं। एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा किया, एक दफ़ा किया। तो अगर यही मैं 5 टाइम ट्रायल्स जो हैं ये 20 टाइम रिपीट करता हूँ, ठीक है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स रोल करने का जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं 20 टाइम्स करता हूँ, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होंगे, कैपिटल N होगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8.9, उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8.9 उसका बी पार्ट है जी। देखिएगा, लिखा हुआ है 5 डाइस आर टॉस्ड 96 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 5 डाइस हैं, इट मीन्स स्मॉल एन हमारे पास 5 है, और एक्सपेरिमेंट को कितनी दफ़ा रिपीट किया जा रहा है, 96 टाइम्स रिपीट किया जा रहा है। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करें। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी कैलकुलेट करते हैं, याद रखना है अपनी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ की, यानी कि एक्स की। when throwing off 4, 5 और 6 is regarded as a success। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो डाइस हैं वो कितनी दफ़ा हैं, कितनी है जी, 5। n इज इक्वल टू 5 है, तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास n आ गया। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया है उसने बोला जी कितनी दफ़ा उसको किया, 96 टाइम्स किया। कैपिटल N हमारे पास 96 आ गया। फिर उसके बाद उसने बोला है 4, 5 और 6 इज़ रिगार्डेड एज सक्सेस। सक्सेस क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 4, 5 और 6, ये सक्सेस है हमारी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी क्या होगी, एक डाई को रोल करें तो सैम्पल स्पेस क्या होती है, 6। सक्सेस हमारी 4, 5, 6 है, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 1/2। यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है जी, 0.5। अगर P ये है तो Q क्या होगा,
1 माइनस पी 1 माइनस 0.5, तो वो भी क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बनानी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है एक्स डिनोट नंबर ऑफ 4, 5 और 6 अपीयरेंस। तो 4, 5, 6 कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है हमारे पास। एक्स की रेंज क्या है जी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। इसको इसीलिए रैंडम वेरिएबल बोला जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन सी एक्स, कैपिटल स्मॉल एन क्या जी 5 x p की पावर 0.5 की पावर x 0.5 की पावर n माइनस x, यानी कि 5 माइनस x। ठीक है जी, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5c0 0.5 की पावर, यानी कि x की जगह पे पहले 0 रखा, फिर x की जगह पे 1 रखेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 5c0 1 हो जाएगा, 0.5 की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा, 0.5 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास 0.03125। 5c जब x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.15625। फिर x की जगह पे हम 2 रखते हैं, 0.3125। फिर x की जगह पे हम 3 रखते हैं, 0.3125। फिर x की जगह पे हम 4 रखते हैं, 0.1625 15625। फिर x की जगह पे हम 5 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03125। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये रैंडम वेरिएबल है, इसकी 0 से 5 तक वैल्यूज़ हैं, हमने प्रोबेबिलिटी को इसकी हर एक वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 1 होनी चाहिए। तो जब हम प्रोबेबिलिटी x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 के इक्वल आनी चाहिए।
ये हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल, यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हों वो 1 के इक्वल आती है। जब हमारे पास पी ऑफ एक्स आ गया तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे आएंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज कैसे आएंगी कि हम कैपिटल एन को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है जी। तो हमारे पास कैपिटल एन 96 है, मल्टीप्लाई बाय 0.03125, हमारे पास आ गया जी 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 96 को 0.15625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 96 मल्टीप्लाई बाय 0.15625 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे 15 आ गया तो यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। फिर 0.3125 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो कितनी है जी, 96 आ जाएगी हमारे पास। सम ऑफ कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 96 हमारे पास आ गया। ले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। अब एक क्वेश्चन इस तरह का आप लोग करेंगे, एट पॉइंट 11 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8.11 फॉर प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना क्या है कि x की सारी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए तो वो क्या बन जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी कंप्लीट। दूसरा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी हो तो कैपिटल एन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये याद रखना आपने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8.9 देखिएगा, हिंट बता देता हूँ। क्वेश्चन 8.9 उसका ए पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं 600, 0.3 प्लस 0.7 की पावर 6। ये बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उन्होंने ये टर्म लिखी होती है q प्लस पी की पावर n। ठीक है,
इसका मतलब है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल N की वैल्यू 600 है, Q की वैल्यू 0.3 है, P की वैल्यू 0.7 है और स्मॉल n हमारे पास क्या है जी 6 है हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना। अब मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? ठीक है जी, वो होता है एन पी के इक्वल। किसके इक्वल होता है जी? एन पी के इक्वल होता है हमारे पास। ये जो फार्मूला हमने बायनोमियल का पढ़ा जी, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, इसको जब हम अलजेब्रिकली हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मीन कैलकुलेट करना हो इस फार्मूले का, तो वो हमारे पास एन पी के इक्वल आता है। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसका यानी कि जो इसका थ्योरम जो इसका प्रूव है इसका मीन कैलकुलेट करने का, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम इसके करेंगे। मीन ऑफ बायनोमियल क्या होता है जी? एन पी के इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है? वो होता है जी एन पी क्यू। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो वो हमें पता है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। ले जी, क्वेश्चन नंबर 8.12 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8.12 का सी पार्ट है, ये लिखा हुआ है अ रैंडम वेरिएबल x is binomially distributed with mean 3 and variance 2, compute probability of x is equal to 7। उन्होंने मीन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 3, वेरिएंस दिया हुआ है 2 और पूछा क्या है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 कैलकुलेट करें। ना हमें n दिया हुआ है, ना हमें p दिया है, ना हमें q दिया है, मीन और वेरिएंस उसका बताया। मीन इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है? ये एन पी की वैल्यू है। वेरिएंस इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है? ये एन पी क्यू की वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एन पी क्यू की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2। अब यहाँ पे इसके अंदर हम एन पी की वैल्यू रख देते हैं। एन पी की वैल्यू क्या है? 3, तो एन पी की जगह पे 3 आ गया, क्यू इज इक्वल टू 2 आ गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 2/3 आ गई। जब q की वैल्यू 2/3 आ गई है तो p की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। p भी आ गया हमारे पास। जब p भी आ गया तो हम यहाँ पे एन पी को देखेंगे तो वो एन पी इज इक्वल टू 3 था। अब हमारे पास p की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है n 1/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। n की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 9 हमारे पास। जब n की वैल्यू आ गई है, p भी है, q भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 कैलकुलेट की जा सकती है। n c x की वैल्यू 7, p की वैल्यू 1/3 की पावर x, q की वैल्यू 2/3 की पावर n माइनस x 9 माइनस 7। तो ये 9c7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 7
मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 0.00732। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8.13 है, उसका ए पार्ट मैं करूँगा। 8.13 का ए पार्ट। In a binomial distribution, the mean and the standard deviation were found to be 36 and 4.8 respectively. Find P and N। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 8.13 का ए पार्ट। एक चीज़ याद रखनी है आपने, यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमें पता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर Q ग्रेटर देन 1 आ जाएगा या P ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो इन दोनों सूरतों में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सॉल्व, याद रखना आपने। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो Q ग्रेटर देन 1 दे देते हैं तो आपने लिख देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, सो इट कैन नॉट फर्दर सॉल्व। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया। मीन क्या था हमारे पास जी 36, यानी कि ये NP की वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने हमें बताई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की 4.8, यानी कि ये NPQ स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे NPQ स्क्वायर रूट की वैल्यू को लेके चलेंगे। NPQ क्या है जी 4.8, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लेते हैं। NPQ 4.8 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो NPQ की वैल्यू क्या आ गई 23.04। तो अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया। NP की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, वो क्या है जी 36, तो ये क्या हो जाएगा 36 Q इज इक्वल टू 23.04 और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.04 ओवर 36 0.64। ये 0.64 है तो P क्या होगा 1 माइनस Q 1 माइनस 0.64, तो वो क्या आ जाएगा 0.36। अब हमें पता है कि N कैलकुलेट करने के लिए NP इज इक्वल टू 36, तो N इज इक्वल टू 0.36 P की वैल्यू रखी और 36, तो N इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 0.36, तो 100 आ जाएगा हमारे पास। तो N की वैल्यू भी आ गई और P की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8.13 का बी एंड सी पार्ट, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसके सी पार्ट के अंदर जो Q की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। ठीक है, और वो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे।
यहाँ पे मैंने उसका आंसर भी बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.17, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये वही करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर टॉपिक्स हैं इस बुक के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक्स हैं, इसलिए हम सिलेक्टिव करेंगे यहाँ पे। 8.17 हमारे पास क्वेश्चन है, देखें। लेट x बी a रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 25, n इज इक्वल टू 25 एंड p इज इक्वल टू 0.2। इवेलुएट x माइनस म्यू माइनस 2 सिग्मा। म्यू बोलते हैं मीन को, ये जो सामने लिखा हुआ है ये म्यू बोलते हैं मीन को, और सिग्मा बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें n दिया हुआ है 25 और p दी हुई है 0.2, तो q क्या होगा 0.8, 1 में से माइनस करने पे। उन्होंने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन म्यू माइनस 2 सिग्मा, ठीक है, ये उन्होंने पूछा। हमें पता है कि म्यू क्या होता है, म्यू बोलते हैं मीन को, और मीन हमारे पास क्या है जी एन पी। एन हमारे पास 25 है, पी 0.2 है, तो म्यू की वैल्यू 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होती है जी एन पी क्यू स्क्वायर रूट, तो एन पी क्यू उसका स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। अब उन्होंने हमें म्यू माइनस 2 सिग्मा का बोला है। म्यू माइनस 2 सिग्मा, हमारे पास म्यू यानी कि मीन क्या आया 5 माइनस 2, और सिग्मा हमारे पास क्या आया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आई है 2, तो 5 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x लेस देन 1 की। x लेस देन 1 मतलब 1 से लेस तो क्या उसकी वैल्यू है 0, ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू 25 है, सो x 0 से 25 तक जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखने से म्यू माइनस 2 सिग्मा वो बेसिकली 1 बन जाता है। तो x लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, तो लेस देन 1 हमारे पास लेस देन 1 में सिर्फ 0 आता है, तो वो क्या हो जाएगा n c x की वैल्यू 0, p की वैल्यू x एंड q की वैल्यू n माइनस एक्स 25 माइनस 0, तो ये 0.8 की पावर 25 आ जाएगी, तो 0.004 आ जाएगा। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए, और इसके अलावा मैंने आपको उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना बताया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं और उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करें तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं हमारे पास। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसको क्या करना है। थैंक यू जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।